कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्द भवं भवानी सहितं नमामि। रामचंद्र श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि बरौ रघुवर विमल जसु जो दायक फल चारि। बुद्धिहीन धनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहुँ लोक उजागर रामदूत अतुलित बलिधामा अंजनी पद पवन सुत नामा महावीर विक्रम बजरंगी। कुमति निवार सुमत के संगी कंचन बरन विराज सुबेसा कानन कुंडन कुंचित केसा हाथ ब्रज और ध्वजा विराधे कांधे मुजनेऊ साजे शंकर सोवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन विद्यावान गुणी अति चारु राम काज करीबे को अतारु प्रभु चरित सुनीबे को रसिया राम लखन सीता मनोरसिया। सूक्ष्म रूप धरि सियक दिखावा विकट रूप धरि लंक जरावा भीम रूप धरि असुर संहारे रामचंद्र के काज सवारे। लाए सजीवन लखन जियाए श्री रघुवीर हर्ष उल्लाय रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई तुम मन प्रिय भरती संभाई। सहज वदन तुम्हारे जस गावे अस कहीं श्रीपति कंठ लगावे। सनकादि ब्रह्मादि मुनीसा नारद सारद सहित अहिसा जन्म कुबेर दिगपाल जहाँते कभी कुबेद कहीं सखाते। तुम उपकार सुग्रीव ही कीना राम मिलाए राजफल दीना। तुमरे मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर भय सब जग जाना। जुग सहस्त्र जोधन पर भानु लिए तही मधुर फल जानु। प्रभु मुद्रिका मेल मुख माही जल्दी ले गए अचरज नाही। दुर्गम का जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुम्हारे देते। राम दुआरे तुम रखवारे होत न जब बिनु पैसारे। सब सुख लाए तुम्हारी सरना तुम रक्षक का हो को डरना। आपन तेज समारे आपे तीनों लोग आते काबे भूत पिजार निकट नहीं आवे। महावीर जब नाम सुनावे नौ से रोग हरे सब पीरा। जब निरंजन हनुमत वीरा संकट ते हनुमान छुड़ावे। मन कमांग बचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तेजस्वी राजा तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन फल पावे। चारों जुग प्रताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे असुर निकंदन नाम दुलारे। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता असुर दीन जानकी माता। राम रसायन तुमरे पासा सदा रहो रघुपति के दासा। तुम्हारे भजन राम को पावे जन्म जम के दुख बिसरावे। अंत काल रघुबर पुर जाए जहाँ जन्म हरिभक्त कहाई। और देवता चित नजरिए हनुमत सोई सब सुख करिय। संकट कटे मिटे सब पीरा जो सुमरे हनुमत बलवीरा। जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई। जो सतबार पाठ कर कोई छुटिय बिंदी महासो कोई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा होय सिद्धि साखी गौरी सा। तुलसीदास सदा हरि चेरा कीजे नाथ हृदय मारे। पवन तयन संकट हरन मंगल मूर्ति रूपा। राम लखन सीता सहित हृदय बसु स्वरूपा। केवल रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय। अज मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। दोहा बंदेउ पद धरी धरनी सिर बिनय करु कर जोरी। बरनहु रघुबर बिसद जच सुति सिद्धांत निचोरी। मैं पृथ्वी पर सिर रखकर आपको आपके चरणों पे मैं प्रणाम करता हूँ और हाथ जोड़कर विनती करता हूँ। हे रघुकुल में श्रेष्ठ श्री राम का पवित्र यश जो वेदों का सिद्धांत निचोड़ा है वर्णन कीजिए। यद्यपि जो शिता नहीं अधिकारी दास ही मन क्रम वचन तुम्हारी। गुण तत्व न साधु दुरावाही आरत अधिकारी जाय पावही। यद्यपि स्त्री होने से मेरा इसमें अधिकार नहीं है तो भी
मैं तो मन कम और वाणी से आपकी दासी हूँ, और साधु पुरुष किसी गुण तत्व को नहीं छिपाते। जहाँ उनको अर्थात अधिकार मिल जाता है वहाँ उसे बतला देते हैं। अति आरती पुछु सुरराया, रघुपति कथा कहू करी दाया। प्रथम सो कारण कहू विचारी, निर्गुर ब्रह्म सगुण विपुधारी। सो हे देवताओं के राजा, मैं अत्यंत उत्कंठा से पूछती हूँ, आप दया करके श्री रामचंद्र जी की कथा का वर्णन कीजिए। पहले वह कारण विचार कर कहिए कि जिसके द्वारा निर्गुण ब्रह्म से सगुण शरीर को धारण किया है। पुनि प्रभु कहु राम अवतारा, बाल चरित पुनि कहु उदारा। कहु जथा जानकी विभाई, राजा ताजा सो दूषण काहि। फिर हे प्रभु श्री रामचंद्र जी के अवतार का वर्णन करके फिर उनकी उदार मना चरित्र का वर्णन कीजिए। जिस प्रकार श्री जानकी जी से विवाह किया और जिसके कारण उन्हें राज्य त्यागना पड़ा, वह क्या दोष था। वनवासी कीन चरित अपवारा, कहु नाथ जिमि रावण मारा। राजा बैठी कीनी बहुत लीला, सकल कहु शंकर सुखशीला। फिर हे नाथ, वन में निवास करके जो अनेक चरित्र किए और जैसे रावण का वध किया उसे कहिए। फिर जो राजा के रूप में बहुत सी लीलाएं की, हे शंकर जी, वह सब कहिए। दोहा। बहुरी कहु करुणायतन, कीन जो अचरज रामा। प्रजा सहित रघु वंश में, मणि कमि गवने निज धामा। फिर हे करुणा निधान, वह भी कहिए जो राम जी के आश्चर्यजनक कार्य किए हैं। राम जी ने आश्चर्यजनक काम किए हैं और प्रजा के सहित अपने धाम को किस प्रकार से चले गए, वह सारी कथा वर्णन कीजिए। पुनि प्रभु कहु सो तत्व बखानी, जेहि विज्ञान मगन मुनि ज्ञानी। भक्ति ज्ञान विज्ञान विरागा, पुनि सब बरनहु सहित विभागा। फिर हे प्रभु, आप उस तत्व का वर्णन कीजिए जिस ज्ञान विज्ञान में मुनि और ज्ञानी मगन रहा करते हैं। फिर भक्ति ज्ञान और वैराग्य सबका विभाग सहित वर्णन कीजिए। और हु राम सहस्य अनेका, और हु राम रहस्य अनेका। कहु नाथ अति विमल विवेका, जो प्रभु के पूछा नहीं होई। सोई दयाल रखहु जनि कोई। श्री रामचंद्र जी के और भी जो अनेक रहस्य हैं, हे नाथ, उस अत्यंत पवित्र ज्ञान को कहिए। हे प्रभु, जिसको मैंने ना पूछा हो उसे भी कृपा कर गुप्त ना रखिए। तुम हे त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, आन जीव पावर कह जाना। प्रसन्न उमा के सहज सुहाई, छल विहीन सुनी शिव मन भाई। क्योंकि आप त्रिलोक के गुरु हैं, वेद ने ऐसा कहा है। फिर दूसरे पामर जीव आपको क्या जाने। इस प्रकार पार्वती जी के छल रहित साधारण सुंदर प्रसन्न सुनकर श्री महादेव जी का मन प्रसन्न हो गया। हर ही रामचरित सब आया, प्रेम पुलक लोचन जल छाया। श्री रघुनाथ रूप और आवा, परमानंद अमित सुख पावा।
फिर तो श्री महादेव जी के हृदय में श्री रघुनाथ जी का सब चरित्र आ गया। शरीर पुलकायमान हो गया और प्रेम युक्त नेत्र में जल भर आया। हृदय में श्री रघुनाथ जी का रूप आ गया, जिससे आनंद हुआ और उन्हें अत्यंत सुख की प्राप्ति हुई। दोहा। मगन ध्यान रस दंड जुग पुनि मन बहेर कीना, रघुपति चरित महेश तब हर चित बरन लीना। वे दो घड़ियां तक ध्यान के आनंद में लीन रहे। तत्पश्चात अपने मन को ध्यान से बाहर कर महादेव जी प्रसन्न हो श्री रामचंद्र जी का चरित्र वर्णन करने लगे। झूठ सत्य जाहि बिनु जाने, जिमे भुजंग बिनु रजु पहचाने। जेहि जान जग जाय हेराई, जागे जता सपन भ्रम जाई। महादेव जी ने कहा, हे पार्वती, जिसके बिना जाने असत्य वस्तु भी सत्य जान पड़ती है, जैसे बिना पहचाने रस्सी सर्प के तुल्य है। जिनके जानने पर संसार का भ्रम वैसे ही दूर हो जाता है, जैसे कि जागने पर स्वप्न का भ्रम चला जाता है। बंदु बाल रूप सोई रामु, सब सिद्धि सुलभ जपत जिसु नामु। मंगल भवन अमंगल हारी, दबहु सुदशरथ अजर बिहारी। ही मैं उन्हीं बाल रूपी श्री रामचंद्र जी की वंदना करता हूँ, जिनका नाम आप जपने से अनायास ही सब कार्य सुलभ हो जाते हैं। मंगल के घर और अमंगल को नष्ट करने वाले दशरथ जी के आंगनों में खेलते हुए हैं राम जी, मुझ पर दया करें। करी प्रणाम राम ही त्रिपुरारी, हर चीज सुधा सम गिरा उचारी। धन्य धन्य गिरी राजकुमारी, तुम्हें समान नहीं को अपारी। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी को प्रणाम कर प्रसन्न हो श्री महादेव जी अमृत समान मधुर वचन बोले। हे पार्वती, तुम धन्य हो, तुम्हारे समान उपकारिणी कोई नहीं है। पूछे रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा। तुम ही रघुबीर चरण अनुरागी, कीन्हु प्रसन्न जगत हित लागी। तुम श्री रामचंद्र जी की कथा का जो प्रसंग पूछा है, तुमने जो श्री रामचंद्र जी की कथा का प्रसंग पूछा है, वह समस्त लोक को श्री गंगा जी के समान पवित्र करने वाला है। तुम रामचंद्र जी की चरणानुरागिणी हो, क्योंकि तुमने संसार की भलाई के लिए प्रश्न किया है। दुआ। राम के पाते पार्वती, सपने हो तब मन माही। शोक मोहि संदेह बन मन, विचार कुछ नाहि। मेरे विचार में हे पार्वती, भगवान श्री रामचंद्र जी की कृपा से स्वप्न में भी तुम्हारे मन में शोक मोह संदेह और भ्रम कुछ नहीं है। तदपि आशंका कीन्हु सोई, कहत सुनत सब कर हित होई। जिन्हि हरि कथा सुनि नहीं काना, सवन रंध्र अहि भवन समाना। यद्यपि इसमें कुछ शंका नहीं है, तदपि तुमने ऐसी शंका की है जिसके
कहने और सुनने से सबकी भलाई हो। जिन्होंने भगवान की कथा अपने कानों द्वारा नहीं सुनी है, उनके कान वैसे ही हैं जैसे सर्प का बिल हो। नैनी संत दरस नहीं देखा, लोचन मोर पंख कर लेखा। ते सिर कूट तुबन तंवरी तम समतूला, जेना नमत हरि गुरुपद मूला। जिनके नेत्र ने संत जनों का दर्शन नहीं किया, उनके नेत्र मोरपंख के नेत्र की गिनती में हैं, और वे सिर कड़वी तंबी के समान है, जो गुरु के भगवान की चरणों पर नहीं झुकते। जिन्हें हरि भक्ति हृदय नहीं आनी, जीव सब समान तेहि प्राणी। जो नहीं करी राम गुण गाना, जी सो दादुर जी समाना। जिन लोगों ने विष्णु की भक्ति को हृदय में धारण नहीं किया है, वे प्राणी जीवित रहते हुए भी मित्र तुल्य हैं। जो मनुष्य राम जी का गुणानुवाद नहीं करते, उनकी जिह्वा मेढक की जिह्वा के समान है। कुलीस कठोर निठुर सोई छाती, सुनु हरि चरित ना जो हर्षाति। गिरिजा सुनहि राम के लीला, सुर हित धनुज विमोहनशीला। वह छाती व्रज से भी कठोर है, जो भगव चरित्र श्रवण कर जो प्रसन्न नहीं होते। हे पार्वती, राम जी की लीला सुनो, जो देवताओं का हित और दैत्यों को मोहित करने वाले हैं। दोहा। राम कथा सुर धेनु सम, सेवत सब सुख दानी। सत समाज सुर लोक सब को, न सुनि अस जानी। भगवान राम जी की कथा सुंदर कामधेनु के समान है, जो सेवन करने से सब सुखों को प्रदान करती है। सतजनों का समाज देवपुरी में समाता है, देवपुरी के समान है। ऐसा जानकर इसे कौन ना सुनेगा। राम कथा सुंदर कर तारी, संचय बिहग उड़ा विनिहारी। राम कथा कली बिटप कुठारी, सादर सुनु गिरिजा कुमारी। श्री रामचंद्र जी की कथा हाथों की सुंदर ताली के समान है, जो संशय रूपी पक्षियों को उड़ाने वाली है। श्री राम कथा कलयुग रूपी वृक्ष के लिए कुल्हाड़ी के समान है। हे पार्वती, सादर सुनो। राम नाम गुण चरित सुहाए, जन्म कर्म अगणित सुत गाहे। जथा अनंत राम भगवाना, तथा कथा करती गुण नाना। वेदों में राम के नाम गुण सुधान चरित जन्म कर्म अगणित रूप में अवतरित हैं, और जैसे भगवान राम अनेक हैं, वैसे ही उनकी अनेक प्रकार की कथा और कीर्ति भी है।
तदपि जथाश्रुत जसीमति मोरी, कहु देखि प्रीति अति तोरी। उमा प्रसन्न तब सहज सुहाई, सुखद संत समंत मोहि पाए। तदपि जैसा वेदों में वर्णित है और जैसी मेरी बुद्धि है, तुम्हारी अत्यंत उत्कंठा देखकर अवश्य कहूँगा, हे शैलपुत्री, यह तुम्हारा प्रश्न सरल, सुंदर और मान्य संतों को सुख देने वाला है, अतः यह मुझे भाया है। एक बात नहीं मोहि सुहानी, यद्यपि मोह बस कहूँ भवानी। तुम ही जो कहा राम को आना, जेहि स्तुति गावै धरि मुनि ध्याना। हे पार्वती, मुझे तुम्हारी एक ही बात नहीं भाती है। यद्यपि हे भवानी, यह तुमने मोह के वश कहा है। जो प्रश्न तुमने किया है कि क्या राम कोई दूसरे हैं जिनका वेद गान करते हैं और जिन्हें मुनिजन ध्यान में धारण करते हैं। दोहा। कहिए सुनी ही अस अधम नर ग्रेस, जो मोह पिशाच पसंदी हरि पद विमुख, जान ही झूठ न साचा। ऐसा तो वे नीच मनुष्य कहते और सुनते हैं जिन्हें मोह रूपी पिशाच ने ग्रस लिया हो, और जो ऐसा पखंडी मनुष्य है कि जिनकी भगवान के चरणों पर प्रीति नहीं है, वे सत्य असत्य के भेद को नहीं जानते। अज्ञ अकोविद अंध अभागी, काय विषय मुकुर मन लागी। लंपट कपटी कुलीट विशेषी, सपने संत सभा नहीं देखी। वे मूर्ख, अज्ञानी, अभागी और ज्ञान शत्रु विहीन हैं, जिनके मन रूपी दर्पण पर विषय रूपी कोई लगे हुए हैं, और वे विषयों में लीन, लंपट, कपट और विशेष कुटिल हैं, जिन्होंने स्वप्न में भी सत्पुरुषों की सभा नहीं देखी है। कहिते वेद असमंत बखानी, जिन्हीं के सुजलाभई नहीं हानि। वे लोग वेद प्रतिकूल वचन कहते हैं, जिनको हानि लाभ कुछ नहीं दिखाई पड़ता। मुकुर मलिन आरु नयन विहीना, राम रूप देखै कमि दीना। जिन्हीं के अगुण ना सगुण विवेका, जल पहि कलेपित वचन अनेका। कारण कि उनका मन रूपी दर्पण साफ नहीं है और वे शास्त्र रूपी नेत्र से रहित हैं, तब भला वे बेचारे श्री राम जी के स्वरूप को क्या देख सकते हैं। वे तो यूं ही व्यर्थ की बातें करते हैं, क्योंकि उनके निर्गुण और सगुण का विचार नहीं है। हरि माया बस जगत भ्रमाही, तिन्हि कहत कुछ अघटित नाही। बातुल भूत विवश मतवारे, ते नहीं बोल ही वचन विचारे। भगवान की माया के वश में पड़ा हुआ सारा संसार भ्रमित है। उन्हें कुछ कहते हुए घटित नहीं है, क्योंकि
भूत बाधा में पड़े और मत वाले लोग संभाल कर वचन नहीं बोलते। दीन ही कृत महामोह पद पाना, तीन नहीं कर कहा करियु करे नहीं काना। ऐसे लोग महामोह रूपी मदिरा पिए रहते हैं, उनके कहने की और कान नहीं देना चाहते। श्रोता अस निज हृदय विचारि तजु संशय, भजु राम पद सुर गिरिराज कुमारी ब्रह्म तम रवि कर भजन मम। ऐसा अपने हृदय में विचार कर सब संशयों को छोड़ श्री रामचंद्र जी के चरणों का भजन करो। हे पार्वती सुनो मेरा यह वचन, ब्रह्म रूपी अंधकार को नष्ट करने को सूर्य की किरणों के समान है। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। कथा विसर्जन होता है, सुनो वीर हनुमान देवता सभा संग, तंबुआ कहला जो जन जहाँ से आए हो। कथा सुनो मन लाए, सो अपने धाम को विदा हो हर्षा। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, इसमें शरण कर मिट जाती है जन्म जन्म की व्यथा। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा।